आज टीचर्स डे है। इस दिन से हम सबके बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब हम स्कूल में अपनी टीचर्स के लिए कार्ड्स बना कर ले जाते थे, टीचर्स के लिए परफॉर्म किया करते थे। हालांकि बचपन में कम ही बच्चे अपने टीचर्स से खुश रहते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे हमें अपने टीचर्स की वैल्यू समझ आने लगती है। गुरु वो दीपक है जो खुद जलकर भी दूसरों का जीवन रोशन करता है। आज 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके छात्र और मित्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। यहीं से भारत में शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई। डॉक्टर राधाकृष्णन खुद को हमेशा पहले एक शिक्षक मानते थे, फिर राष्ट्रपति। एक बार जब कुछ छात्र राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। जब अधिकारियों ने कहा, आप राष्ट्रपति हैं, ये आपका काम नहीं है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे छात्रों के सामने मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूं, फिर कुछ और। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब कोलकाता विश्वविद्यालय से रिटायर हुए तो उन्होंने एक बेहद भावुक आखिरी लेक्चर दिया। लेक्चर के आखिर में छात्रों ने उनका रथ अपने कंधों पर उठाकर पूरे शहर में खींचा। यह दृश्य इतना भावुक था कि उस दौर के सख्त प्रशासक भी आंसू रोक नहीं पाए। यही सम्मान बताता है कि एक शिक्षक का असर केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता। अब आप कह सकते हैं कि वो अलग जमाना था जब छात्र अपने शिक्षकों को सम्मान देते थे, अब ऐसा कहाँ होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो तस्वीरें जो ये साबित करती हैं कि अगर शिक्षक अपने काम में ईमानदार हों तो आज भी छात्रों से पूरा प्यार और सम्मान उन्हें मिलता है। बिहार के मोतिहारी जिले के पवरिया टोला के प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल मधुरेंद्र कुमार के ट्रांसफर पर बच्चों के साथ पूरा गांव रो पड़ा था। इसी साल जुलाई में जब उनकी विदाई हुई तो छोटे छोटे बच्चे उनके गले लगकर बस एक ही विनती कर रहे थे, सर मत जाइए। भीलवाड़ा जिले के अरवड़ गांव के सरकारी स्कूल में 20 साल सेवा देने वाले शिक्षक भंवरलाल शर्मा के रिटायरमेंट पर गांव वालों ने उन्हें हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। उनकी विदाई पर ग्रामीणों के साथ साथ बच्चे भी फूट फूट कर रोए। भंवरलाल जी ने स्कूल के लिए 2 लाख रुपए दान कर कंप्यूटर शिक्षा शुरू करवाई थी। महाराष्ट्र के रणजीत सिंह दिसाले, जिन्होंने ग्रामीण बच्चों के लिए QR कोड वाली किताबें बनाई और बाद में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता। बिहार के सुपर 30 टीचर आनंद कुमार के बारे में तो हर कोई जानता है। ऐसी न जाने कितनी दिल को छू लेने वाली कहानियां हैं जो बताती हैं कि शिक्षक सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते बल्कि बच्चों का जीवन भी गढ़ते हैं। वैसे कक्षा में पढ़ाने से लेकर राजनीति के अखाड़े में फैसले लेने तक कई नेता भी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के एक विद्वान शिक्षक रहे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। बाद में वही एकेडमिक नॉलेज 1991 में देश को आर्थिक संकट से निकालने में काम आई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहन जी के नाम से मशहूर बसपा प्रमुख मायावती भी कभी अध्यापक रह चुकी हैं। दिल्ली के इंदपुरी JJ कॉलोनी में वो बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। यही समय था जब उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई और उन्होंने मायावती को राजनीति में जाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय राजनीति के कुछ और बड़े नाम जो शिक्षक भी रहे वो हैं APJ अब्दुल कलाम, मुलायम सिंह यादव, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रणब मुखर्जी, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी। जब शिक्षक दिवस की बात हो रही है तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को कैसे भूला जा सकता है। साल 1848 में उन्होंने लड़कियों और निचली जाति के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उन्हें अपमानित करते, उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती ताकि अगर उन पर कीचड़ फेंका जाए और साड़ी गंदी हो जाए तो वो बदल सकें। उनका साहस आज भी एक सच्चे शिक्षक की पहचान माना जाता है। वैसे भारत में शिक्षकों का महत्व बहुत पुराना है। ये देश गुरु शिष्य की परंपरा वाला देश है। रामायण, महाभारत और तमाम ग्रंथों में गुरु के महत्व और ताकत को बताया गया है। प्राचीन भारत में चाणक्य केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक नहीं थे। उन्होंने एक छोटे से बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य में सम्राट बनने की संभावना देखी। उन्हें राजनीति, रणनीति और युद्ध कला सिखाई और आखिरकार उनका वही छात्र मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो राष्ट्र की तकदीर भी बदल सकते हैं। अगर आज आपको टीचर्स डे पर अपना कोई टीचर याद आ रहा है जिनकी कही कोई बात आपको आज तक याद है,
तो उनसे संपर्क ज़रूर करें। अगर वो नहीं है तो उनके परिवार से संपर्क करें और अपने बच्चों को उनके बारे में ज़रूर बताएं। टीचर्स का सम्मान उन्हें याद रख के और उनके बारे में बात करके होना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, लिख डालिए अपने स्पेशल टीचर्स पर एक पोस्ट और उसे मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।